ऐसा प्रकरण आया है उद्यान विभाग का भ्रष्टाचार का, क्या आपने उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की थी? कैसा विषय है, इसको स्पष्ट करें। जी, उद्यान विभाग आम जनता से संबंधित, किसानों से संबंधित विभाग है और इसमें किसानों के हित के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं। चंदौली जनपद के उद्यान विभाग में काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी सूचना मुझे मिलती रहती थी। इस पर हमने सूचना के अधिकार के तहत 2019-20 और 20-21 में माइक्रो इरिगेशन योजना के अंतर्गत ड्रिप स्थापना में जो भ्रष्टाचार हुआ था उस पर सूचनाएं एकत्रित की थी और उन सूचनाओं को लेके हमने नौगढ़, चकिया, साहबगंज में माइक्रो इरिगेशन योजना के अंतर्गत ड्रिप सिस्टम जो स्थापित किया गया था उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस संबंध में हमने जिले के जिला उद्यान अधिकारी को पत्र लिखा था, परंतु यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने उप निदेशक उद्यान को पत्र लिखा, जिस पर 29 अक्टूबर 2022 को उन्होंने जिला उद्यान अधिकारी से इस संबंध में दस्तावेजों को मांगा था, लेकिन यहाँ से जो दस्तावेज भेजे गए थे तत्कालीन जिला उद्यान अधिकारी द्वारा, उसमें कोई सूचना उनको नहीं उपलब्ध कराई जा रही थी। फिर उनके द्वारा 21 नवंबर और तदोपरांत 8 दिसंबर 2022 को जिले से उसकी कॉपी मांगी गई कि किन किन किसानों को इस योजना का लाभ दिया गया है, लेकिन यहाँ से कोई दस्तावेज भेजा ही नहीं जा रहा था। तब उद्यान के उप निदेशक द्वारा स्वयं उस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए उस पर जांच की गई और जांच करके 110 पन्ने की रिपोर्ट, जैसा कि उनके द्वारा मुझे बताया गया था, शासन को भेजी गई। और मामला ऐसा था कि जैसे जो सिंचित क्षेत्र हैं जहां ड्रिप लगाया ही नहीं जा सकता, वहां पर भी ड्रिप की स्थापना की गई थी। उन जगहों पर जहां पर जिन किसानों के पास खेत का क्षेत्रफल कम था, उनको उससे अधिक के क्षेत्रफल में ड्रिप लगवा दिया गया था और उसके जो पैसे थे कंपनी के खाते में भेज दिए गए थे और फिर उधर से उद्यान विभाग में के कुछ कर्मचारी जो कि इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित थे, उनके द्वारा उन पैसों को वापस ले लिया जाता था। तो इस मामले की जब जांच उद्यान उपनिदेशक द्वारा किया गया तो इसमें सारे आरोप सही पाए गए और उसके बाद वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक जो उस समय चंदौली के थे, उनके खिलाफ शासन के द्वारा निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है। और यह एक लंबी लड़ाई के बाद जो सफलता मिली है, यह भ्रष्टाचारियों के सामने एक नज़ीर प्रस्तुत की जा रही है कि नहीं। देखिए, आज के लिए चंदौली जनपद के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे भ्रष्टाचार को लेकर? इस मामले को तो देखने के बाद आप भी समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थोड़ी लंबी भले ही हो रही है, लेकिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की इस सरकार में जहां पर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, ऐसी कार्रवाइयां बिरले ही देखने को मिलती हैं, लेकिन मुझे लगातार सफलताएं मिल रही हैं। और उसी की एक कड़ी में चंदौली के तत्कालीन वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, यह सीधा संदेश है कि भ्रष्टाचारियों को इस सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। चंदौली के नौजवानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चंदौली के नौजवानों को और चंदौली की जनता को मेरी तरफ से अब होली भी है तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ साथ मैं आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग जहां कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ मुखर होइए और इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़िए। वर्तमान सरकार ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लगातार कार्य करने में सक्षम है और कार्रवाइयां कर रही है। ऐसे में नौजवानों से मेरा यही आग्रह है कि आप सभी लोग जहां कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ संगठित होकर आगे आइए और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाइए और ये बता दीजिए कि अब भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी स्तर का क्यों न हो। अब लड़ाई हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले से लड़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।